परमेश्वर ने यह अनुग्रह हमको दिया है कि हम हनोक की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, अपना ध्यान लगा सके और देखें कि हनोक की पुस्तक में वास्तव में क्या लिखा हुआ है। और आज हम हनोक की पुस्तक के 54th चैप्टर के जो रिमेनिंग वर्सेस हैं वहां से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हम 58th चैप्टर तक हनोक की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि हनोक की पुस्तक में क्या बात बताई हुई है। और बाइबल के अंदर जब हम उन बातों को पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइबल में ये क्यों लिखा हुआ है, जबकि बाइबल उसके बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं बताती है। तो आज कई सारे बाइबल के पदों को भी हम हनोक के इन अध्यायों से समझेंगे ताकि बाइबल की जो यहेजकेल की भविष्यवाणियां हैं वो हमारे सामने और भी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आगे हनोक की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, और उन दिनों में स्वर्गदूत जमा होंगे और अपना सिर पूर्व की ओर करेंगे, पार्थी और मादी लोगों की ओर, कि राजाओं को उत्तेजित करें और कि गड़बड़ी की आत्मा उन पर आ जाए और उनके सिंहासनों पर उनको परेशान करें, कि वे अपने विश्राम स्थानों से सिंहों की तरह आए और अपने झुंड के मध्य भूखे भेड़ियों की तरह। अब यहां इस वचन से हनोक जो है वो एक भविष्यवाणी हमको बतानी शुरू करता है। अब हम हनोक के द्वारा की गई भविष्यवाणी को समझने जा रहे हैं। देखिए एक वचन हम पढ़ लेते हैं बाइबल से। यहेजकेल की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसका 17वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इज़राइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक ये भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इज़राइलियों पर चढ़ाई कराएगा। यहां पर यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने प्राचीन काल से भविष्यवक्ताओं से यह भविष्यवाणी कराई है कि एक दिन इज़राइल के ऊपर गोग चढ़ाई करेगा। गोग जो है वो हमला करेगा इज़राइल के ऊपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में यहेजकेल से पहले किसी ने भी यह भविष्यवाणी नहीं की कि एक दिन इज़राइल के ऊपर गोग के द्वारा हमला किया जाएगा। गोग मागोग के बारे में पहली बार ये बात जो है वो यहेजकेल के 38वें अध्याय में ही बताई गई है। तो फिर क्यों यहां पर यहेजकेल ने कहा कि परमेश्वर यहोवा खुद कहता है कि मैंने तो प्राचीन काल से यह भविष्यवाणी कराई है, प्राचीन काल से, कि एक दिन इज़राइल के ऊपर गोग चढ़ाई करेगा। तो प्राचीन काल से भविष्यवाणी कराई है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो वो भविष्यवक्ता कौन है जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन गोग इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेगा? उन प्राचीन भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता जो है उसकी पुस्तक का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, वो हनोक था। और हनोक ने यहां पर कहा है कि स्वर्गदूतों ने अपना मुंह पूरब दिशा की तरफ किया। भविष्यवाणियों में, बाइबल की भविष्यवाणियों में जब भी दिशाओं का वर्गीकरण किया जाता है, डायरेक्शंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, तो वो हमेशा यरूशलेम को केंद्र बिंदु बना करके डायरेक्शंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जब यहां पर उसने कहा कि स्वर्गदूतों ने अपना मुंह पूरब दिशा की तरफ किया, तो उसके कहने का मतलब था कि यरूशलेम की पूरब दिशा की तरफ स्वर्गदूतों ने अपना मुंह किया। और यरूशलेम की पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह किया तो कहां पर किया? पार्थी और मादियों के देश की तरफ किया। ये पार्थी और मादी लोग कौन थे? प्राचीन काल में इनको जल प्रलय के बाद इनको फारसी और मादी कहा जाता था, और आज हमारे समय में 21वीं सदी में इन पार्थियों और मादियों को ईरान देश के नाम से जाना जाता है, फारसियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहेजकेल जो था वो 21वीं सदी के बारे में बता रहा था कि एक दिन ईरान देश के लोग जो है वो इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे।
प्राचीन काल से मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया है, बोला है कि एक दिन गोग जो है वो चढ़ाई करेगा। गोग जो है वो एक दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा जो है वो लोगों को भड़का करके, उकसा करके इज़राइल की तरफ लेकर के आएगी, है ना। और इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य के अंदर भी पढ़ते हैं कि जितनी भी जातियां होंगी, गोग और मागोग जो होंगी, वो वापस से परमेश्वर के नगर के खिलाफ खड़ी होंगी। वो दुष्ट आत्माएं हैं। तो यहां पर यहेजकेल जो था वो हनोक का भी रेफरेंस दे रहा था और दूसरे भविष्यवक्ताओं का भी दे रहा था। दूसरे भविष्यवक्ता कौन? ठीक है, हमको पता चल गया कि हनोक ने तो भविष्यवाणी करी कि एक दिन पार्थी और मादी लोग यानी ईरान के लोग हमला करेंगे इज़राइल पर। लेकिन दूसरे भविष्यवक्ता कौन थे जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी इसी बात की? यहां पर यहेजकेल जो कहता है, यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमूद, वो इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरा था मूसा के साथ साथ 70 लोगों के ऊपर, तो उनमें से जो दूसरे लोग थे जिनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर गया था, और यहोशू ने कहा था कि देख मूसा, ये लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, इनको भविष्यवाणी करने से रोक। तो वो लोग जो भविष्यवाणी कर रहे थे उस समय, जब उन 70 प्राचीनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, और उनके अलावा जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, ये वही भविष्यवाणी कर रहे थे कि एक दिन गोग के द्वारा इज़राइल के ऊपर हमला किया जाएगा। ये तालमूद बताती है। तो यहेजकेल ने भी भविष्यवाणी करी, और मूसा के समय 70 लोगों के ऊपर, और उन 70 के अलावा जो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, उन लोगों ने भी इसी बारे में भविष्यवाणी करी थी। और इसीलिए यहां पर ये रेफरेंस जो है वो यहेजकेल के द्वारा दिया गया है कि प्राचीन काल से ही परमेश्वर बार बार इस बात को बोलता हुआ आया है कि एक दिन गोग जो है वो इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेगा, पार्थियों और मादियों के साथ मिलकर के आएगा, ईरान के साथ मिलकर के आएगा। देखिए, आज ईरान देश की सरकार जो है वो क्या बोल रही है कि इज़राइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे के ऊपर से मिटा करके रख देंगे। अभी दिल्ली में जो इजरायली एम्बेसी के बाहर हमला हुआ, उसके लिए भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो ईरान के द्वारा ही कराया गया है। ठीक है, तो सिनेरियो जो है वो बनना शुरू हो गया है। इजराइल जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हट गए, वैसे ही इजराइल जो है वो अकेला पड़ गया। अब अभी कल या परसों इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनको फोन किया बात करने के लिए। तो मीडिया के अंदर ये खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात तक करने से मना कर दिया कि मुझको तो तुझसे बात ही नहीं करनी है। यानी कि अमेरिका जो है अब हट चुका है साइड में। देखिए, आप लोगों के मन के अंदर भी ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप जो है, उन्होंने तो इजराइल के लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया। इजराइल, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया, इजराइल के शत्रुओं के ऊपर शिकंजा कस दिया, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, सारे देश जो अरब देश हैं उनको मनाया राष्ट्रपति ट्रंप ने कि इजराइल के साथ शांति समझौते कर लें। अमेरिका को इजराइल और इजराइल के शत्रुओं के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ला करके खड़ा कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि जो इजराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप को तो चुनाव जीतना ही था, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। तो आपके मन के अंदर भी ये बात आ रही होगी कि इजराइल का इतना साथ देने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो चुनाव कैसे हार सकते थे, लेकिन फिर भी हार गए। तो इसका जवाब ये है कि जो यहूदी हैं, इजराइल जो है, उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था। अब इन 4 सालों में उनका भरोसा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ गया था। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं मेरी महिमा किसी दूसरे को कभी लेने नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए हमेशा भला किया, हर चीज करी, उनको ही जीतना था, लेकिन इजरायलियों का भरोसा परमेश्वर से हटके डोनाल्ड ट्रंप पे आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप है, देख लेंगे, पूरी दुनिया से निपट लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन यहां पर बात यह है कि परमेश्वर चाहता है उसके लोगों का भरोसा किसी इंसान पर नहीं, लेकिन उसके लोगों का भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को हरवाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान इजराइल ने ही दिया है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नजरें लगाए बैठे थे और परमेश्वर पर से उन्होंने नजरें हटा ली थी। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को इजरायलियों ने ही हरवा दिया। अगर वो परमेश्वर को पकड़े रहते और डोनाल्ड ट्रंप को एक जरिया समझते परमेश्वर का, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है दोबारा भी जीत जाते। लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना मुख्य आधार बना लिया कि डोनाल्ड ट्रंप है, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको परमेश्वर ने रास्ते पे से हटा दिया। अब एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जो इजराइल को पसंद नहीं करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री से उसने बात करने से मना कर दिया कि मुझको बात ही नहीं करनी है। तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल के जो दुश्मन है उनका कितना हियाव बंद जाएगा। और अब यहेजकेल की भविष्यवाणी 38वें अध्याय की हमारी आंखों के सामने हो सकता है हमको पूरी होती हुई दिखाई दे जाए, जब परमेश्वर ऐसी महिमा को प्रकट करेगा जैसा परमेश्वर ने मूसा के जमाने में प्रकट की थी। परमेश्वर ने समुद्र को खोल दिया था, उसी प्रकार की महिमा परमेश्वर एक बार फिर से दिखाने जा रहा है। यहेजकेल 38 अध्याय उसके 39वें अध्याय में विस्तार से लिखा हुआ है, विस्तार से लिखा हुआ है। तो यहां पर यहेजकेल जो था उसने बताया कि प्राचीन काल से परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी कराई है और हनोक के द्वारा भी परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी कराई थी, जैसा कि हम यहां पर इस अध्याय के इस वचन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद 6ठे वचन के अंदर लिखा हुआ है, और वे उठेंगे, यानी कि पार्थी और मादी लोग, ईरान के लोग उठेंगे और उसके चुने हुओं की भूमि पर कदम रखेंगे। उनके चुने हुओं की भूमि पर कदम रखेंगे, यानी इजराइल देश की जमीन पर कदम रखेंगे। और उसके चुने हुओं की भूमि उनके सामने खलियान और मार्ग बन जाएगी। उसका चुना हुआ कौन है? यरूशलेम। यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ है, यानी चुने हुओं की भूमि इजराइल और परमेश्वर का चुना हुआ जो है वो यरूशलेम, उनके सामने खलियान और मार्ग बन जाएगा। खलियान थ्रेशिंग फ्लोर बन जाएगा। और ये थ्रेशिंग फ्लोर क्या है? बाइबल के अंदर, इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो जैसे ही थ्रेशिंग फ्लोर शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका मतलब होता है, सीधा मतलब होता है टेम्पल माउंट, यानी कि वो पर्वत, मोरिया पर्वत, जिसके ऊपर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था। कहां पे लिखा हुआ है बाइबल में? दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 16 और 18 वचन पढ़े तो वहां पर यबूसी ओरनान के खलियान को दाऊद के द्वारा खरीदा गया था। और ये यबूसी ओरनान का खलियान जो था, थ्रेशिंग फ्लोर जो था, उसी के ऊपर सुलेमान के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके 16वें वचन में भी इसी बात को बताया गया है। तो जब भी यहां पर पवित्र भूमि में खलियान की बात आती है, थ्रेशिंग फ्लोर की बात आती है, तो उसका सीधा मतलब होता है टेम्पल माउंट, यानी वो पर्वत जहां पर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था। वो वहां तक पहुंच जाएंगे। 7वें वचन में लिखा है, परंतु मेरे धर्म का नगर यानी यरूशलेम उनके घोड़ों के लिए बाधा बनेगा, क्योंकि 24/7 वहां पे प्रार्थना शुरू हो जाएगी कि प्रभु बचा ले, ईरान ने हमला कर दिया है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये लोग जो इजराइल पर हमला करने आ रहे होंगे, ढेर सारी सेना आ रही होगी। यहेजकेल ने बताया है इतनी बड़ी सेना आएगी कि लोगों को ऐसा लगेगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन वो आपस में युद्ध लड़ने लगेंगे। वो इतनी बड़ी सेना जो इजराइल के ऊपर हमला करने आ रही होगी, वो आपस में युद्ध लड़ने लगेंगे और उनका दाहिना हाथ उनके विरुद्ध बलवंत होगा। और मनुष्य अपने पड़ोसी या अपने भाई को नहीं पहचानेगा, न पुत्र अपने पिता या माता को, जब तक कि वहां उनकी मृत्यु और उनके दंड के पर्याप्त शव न हो जाए। यह व्यर्थ में नहीं होगा।
यहां पर हनोक कहता है यह व्यर्थ में नहीं होगा, एक कारण से ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला करने का दुस्साहस किया, इसलिए एक कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर ऐसा कर देगा कि हर एक अपने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर देगा। और इसी बात को यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय के 21वें वचन के अंदर बताया गया है। यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा है कि ये बड़ी सेना जो आएगी, इज़राइल पर हमला करने की आएगी, ये आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को ही ये मारना काटना शुरू कर देंगे, मारना काटना शुरू कर देंगे। और देखिए यहूदियों का एक ग्रंथ है जिसको जोहार के नाम से जाना जाता है, और जोहार में 700 साल पहले एक भविष्यवाणी लिखी हुई है। उसके वॉल्यूम 1 जो है उसके 370वें पन्ने के ऊपर, पेज के ऊपर ये भविष्यवाणी लिखी हुई है, और उसमें लिखा है कि जो इश्माइली होंगे यानी कि अरब देश के लोग जो होंगे, देश जो होंगे, वो एक बहुत बड़ी सेना को लेकर के इज़राइल पर हमला करेंगे। और जोहार में बताया हुआ है कि कब करेंगे, 6वीं सहस्त्राब्दी के अंत में, 6वीं सहस्त्राब्दी के अंत में वो इज़राइल के ऊपर हमला करेंगे, यानी 6000 सालों के अंत में। हम 6000 सालों के अंत में ही हैं, 6000 सालों के अंत में ही है। और वहां पे लिखा है धन्य है वो जो 6वीं सहस्त्राब्दी के अंत में जिंदा होगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखेगा कि परमेश्वर क्या करता है। यानी कि हम लोग जो है उनको जोहार के अंदर धन्य कहा गया है, कि क्या ही धन्य होंगे वो लोग जो 6वीं सहस्त्राब्दी के अंत में जिंदा होंगे, तो अपनी आंखों से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे सब लोग जो है वो सबद के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। जोहार में बताया हुआ है। आगे इसी विषय में हनोक ने क्या भविष्यवाणी दी है, हम वो भी देख लेते हैं। यहां पर हनोक कहता है 57 चैप्टर में, और इसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने फिर से गाड़ियों की सेना को देखा, यानी वैगन्स, होस्ट ऑफ वैगन्स को मैंने देखा, जिन पर मनुष्य सवारी कर रहे थे, और वे पूर्व से और पश्चिम से दक्षिण तक की वायु पर आ रहे थे। देखिए यहां पर वो कहता है कि मैंने गाड़ियों की सेना को देखा और उन पर मनुष्य सवारी कर रहे थे, यानी मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं जिनमें सैनिक सवारी करते हैं, जैसे टैंक्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के युद्ध के जो बख्तरबंद गाड़ियां जो होती हैं, मैंने उनको आते हुए देखा जिन पे मनुष्य सवारी कर रहे थे। बड़े बड़े टैंक जो हैं उछलते कूदते आ रहे थे इज़राइल पर हमला करने, मैंने उनको देखा, हनोक कहता है। और मैंने तो ये भी देखा कि वायु के ऊपर भी आ रहे हैं, वायु के ऊपर भी आ रहे हैं, यानी कि फाइटर प्लेन्स को भी आते हुए उसने देखा, और फाइटर प्लेन्स के द्वारा इज़राइल के ऊपर हमला किया जाएगा। ये बात तो यहेजकेल ने भी 38वें अध्याय के अंदर बताई है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसके 16वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर यहेजकेल ने कहा है, परमेश्वर कहता है कि तू मेरे देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा जैसे बादल छा जाता है, जैसे बादल छा जाता है। इतने सारे फाइटर प्लेन जो हैं वो इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। और यहां पर वही बात जो है वो हनोक बता रहा है कि वायु के ऊपर भी आएंगे लड़ाई लड़ने वाले, और वो गाड़ियों की सेना लेकर के आएंगे। उसके बाद इन गाड़ियों के विषय में वो क्या बताता है, और उन गाड़ियों की आवाज और उनकी गाड़ियों की आवाजों को सुना, और जैसे यह शोरगुल हुआ स्वर्ग के पवित्रों ने इसको देखा, और पृथ्वी के खंबे अपने स्थान से हट गए, और यह एक ही दिन में पृथ्वी की छोर से स्वर्गों की छोर तक सुनाई दिया, और वे सब गिर गए और आत्माओं के प्रभु के सामने घुटने टेके, और यह दूसरे दृष्टांत का अंत है। यहां पर वो कहता है मैंने उनकी गाड़ियों की आवाजों को भी सुना और उनका बहुत शोरगुल सुना। देखिए जब फाइटर प्लेन निकलता है तो आप उसके शोर के बारे में जानते हैं वो कितनी आवाज करता है। जब इतने सारे फाइटर प्लेन आएंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी आवाज होगी।
जब इतने सारे टैंक्स आएंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी आवाज होगी। यहां पर वो कहता है मैंने उनकी आवाजों को सुना, उनकी गाड़ियों की आवाजों को, ये बहुत शोरगुल हुआ। और मैंने ऐसा शोर भी सुना, वो शोर जो था उसके कारण पृथ्वी के खंभे हिल गए, और वो शोर जो था वो पृथ्वी की छोर तक और स्वर्गों की छोर तक भी सुनाई दिया। और ऐसा शोर था कि स्वर्ग के पवित्रों ने भी नीचे देखा कि ये शोर जो है वो क्यों हुआ है। देखिए, आज इंसान के पास ऐसे हथियार हैं कि अगर वो हथियार का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वास्तव में पूरी पृथ्वी पर उसकी गूंज सुनाई दे। इंसान के पास आज न्यूक्लियर हथियार है, यानी कि कुछ न्यूक्लियर हथियारों के फटने की बात जो है यहां पर बताई गई है कि पृथ्वी की छोर तक, स्वर्गों की छोर तक जो है वो आवाज सुनाई देगी। यहां पर इस बात को बताया हुआ है। और उसके सामने, उसके बाद सब आत्माओं के प्रभु के सामने घुटने टेक देंगे। और ये बात यहेजकेल ने भी बताई है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 39 चैप्टर के 21 से लेकर 24 वचनों के अंदर खुद यहेजकेल ने भी इसी बात को बताया है।